तो एपिसोड की शुरुआत लास्ट वाले सीन से होती है, जहाँ पे हमारे क्रू भाई साहब लेडी अमाने को ऑफर करते हैं कि वो ओबेयाशी मेंशन में आकर के नेज़ुको की ट्रांसफॉर्मेशन पे रिसर्च करे। यहाँ पे हमारा योशिरो अब भागते हुए नीचे आता है एंड लेडी अमाने से पूछता है कि कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। अब तक हमारे क्रू भाई साहब जा चुके थे एंड लेडी अमाने ने भी अपना मन बना लिया था दैट कि वो मूजांग को किसी न किसी हाल में मार के रहेंगे एंड इसके लिए वो लोग अब अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं। वो योशिरो को कहती है कि उन्हें अब इस जगह को छोड़ करके ओबेयाशी की मेंशन जाना है एंड ये सुन के योशिरो शॉक हो जाता है। अब सीन कट होता है एंड हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो कि मास्टर के द्वारा भेजे हुए लेटर को अब आगे पढ़ता है। इस लेटर में बताया गया था कि गियो हाशा ट्रेनिंग में पार्ट नहीं ले रहा एंड अब मास्टर भी इतनी ज्यादा हेल्थी कंडीशन में नहीं है कि वो जाकर के गियो से बात कर सके एंड इसी चीज के लिए मास्टर ने तांजीरो से रिक्वेस्ट की थी कि वो जाकर के गियो से बात करे। तांजीरो इस चीज के लिए मान जाता है जबकि वो खुद इतनी पिटी हुई हालत में था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अब तांजीरो गियो से मिलने के लिए तैयार हो चुका था। वो अपने कमरे से बाहर ही निकलता है, तभी उसे आयो बाहर साफ सफाई करते हुए दिख जाती है। आयो पूछती है कि कहीं तांजीरो इतनी खराब हालत में तो ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करने वाला, जिस पे तांजीरो बताता है कि वो अभी तो किसी से मिलने जा रहा है एंड अब वो आयो से मदद मांगने का सोचता है। वो उसे बताता है कि अगर मुझे किसी अकेले इंसान को बताना हो कि तुम अकेले नहीं हो तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। अब इस चीज का आयो के पास भी कोई सही जवाब नहीं था। वो कहती है कि अगर मैं उस इंसान की जगह होती तो मैं तांजीरो को मेरे ही हाल पे छोड़ देने का कहती। अब इससे आयो को एक आइडिया हिट करता है एंड वो तांजीरो के निकलने से पहले उसे कुछ राइस बॉल दे देती है। ये राइस बॉल लेकर के तांजीरो अपनी जर्नी पर निकल जाता है एंड कुछ देर बाद ही वो ग्यो के मेंशन के सामने पहुंच जाता है। वो ग्यो को बाहर से काफी आवाज लगाता है लेकिन यहाँ ग्यो तांजीरो की किसी भी बात का जवाब नहीं देता। अब कोई भी जवाब न मिलने की वजह से तांजीरो वापस जाने के बजाय डायरेक्ट उस मेंशन के अंदर घुस जाता है एंड ये चीज ग्यो के लिए भी काफी अनएक्सपेक्टेड थी। तांजीरो अब काफी पास आके बैठता है एंड बताता है कि ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है एंड ये चीज ग्यो को पहले से ही पता थी। तो अब तांजीरो ग्यो से उसे ट्रेनिंग कराने के बारे में पूछता है क्योंकि वो भी 7 दिनों के बाद फुल रिकवर हो जाएगा। इस चीज के लिए ग्यो साफ मना कर देता है क्योंकि वो अभी भी गुस्सा था एंड तांजीरो के पूछने पे वो बताता है कि तांजीरो को अपनी वाटर ब्रीदिंग को परफेक्ट करना चाहिए था ताकि वो एक वाटर हाशिया बने, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब तांजीरो इस चीज के लिए माफी मांगता है एंड कहता है कि उसने इस चीज के बारे में मिस्टर उरोकोडी से बात कर ली थी एंड अपनी ब्रीदिंग स्टाइल चेंज करना और नई ब्रीदिंग बनाना इतनी भी ज्यादा अनकॉमन चीज तो नहीं है। तांजीरो आगे बताता है कि वाटर ब्रीदिंग उसके लिए काफी मुश्किल है क्योंकि वाटर ब्रीदिंग के सारे स्टेप लाइन से करने पड़ते हैं एंड वो काफी ज्यादा फंडामेंटल होते हैं और तो और इस ब्रीदिंग ने काफी सारी टेक्निक्स को जन्म दिए हैं। जिसपे ग्यो कहता है कि एक्चुअली में वो इस चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहा था, वो यहाँ पे वाटर हाशा के पद के बारे में बात कर रहा था। अभी जैसे कि कोई भी वाटर हाशा के पद पे नहीं है तो उन्हें आगे चल के कोई ना कोई तो वाटर हाशा के पद को संभालने वाला चाहिए। जिसे सुन के तांजीरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से ग्यो एक वाटर हाशा ही था, लेकिन अब यहाँ पे ग्यो अपने आप को एक वाटर हाशा मानने से इनकार कर देता है एंड ये सुन के तांजीरो के कान खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ ग्यो तांजीरो को वापस जाने के लिए बोल देता है एंड अपने कमरे में चले जाता है, लेकिन यहाँ तांजीरो तो कुछ और ही डिसाइड करके आया था। वो उसके कमरे के बाहर पहुंचता है एंड उसके लिए वहाँ पे कुछ राइस बॉल छोड़ देता है एंड अगले दिन जब उसे पता चलता है कि गियो ने वो राइस बॉल खा लिए तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। अब वो दिन भर उसका पीछा ही करता रहता था। गियो जहाँ पे भी जाता था तांजीरो उसके आसपास ही रहता था, जो कि गियो को काफी अनोइंग लग रहा था एंड इस चीज की वजह से गियो परेशान होकर एक दिन तांजीरो से बात करने का सोचता है। वो तांजीरो को बताता है कि उसने कभी भी फाइनल सिलेक्शन पार ही नहीं की थी एंड अब हमें गियो की बैक स्टोरी बताई जाती है। यहाँ गियो जब 13 साल का था तब वो एक बच्चे के साथ मिस्टर ओडोरोकी के यहाँ ट्रेन किया करता था। उस बच्चे का नाम साबिटो था। वो काफी ज्यादा काइंड हार्टेड एंड जेंटल बच्चा था। उस ईयर के सिलेक्शन में गियो अपने पहले ही डीमन से घायल हो गया था, लेकिन यहाँ साबिटो ने उसकी आकर के मदद की थी और तो और साबिटो ने यहाँ पे उन सारे माउंटेन्स के डीमन को भी मार दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली उस ईयर के सिलेक्शन में सिर्फ साबिटो ही मारा गया था एंड इस चीज का पता गियो को 7 दिन बाद चला जब वो अपनी मेडिकल रेस्ट से बाहर आया। उसने इस ईयर के सिलेक्शन को पास तो कर लिया था लेकिन वो एक भी डीमन को मार नहीं पाया था एंड यही चीज उसके मन में एक सवाल पैदा कर देती है कि क्या उसने टेस्ट पास भी किया है। जब वो एक फुल फ्लेश्ड हाशा बन चुका है तो भी उसे यही लगता है कि वो एक हाशा नहीं है एंड उसका ये भी मानना है कि वो मार को मैनिफेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इस चीज पे भी साबिटो का हक है एंड इन्हीं सब चीजों ने ग्यो को अंदर से तोड़ दिया है। अब यहाँ ग्यो तांजीरो को हाशा ट्रेनिंग में पार्ट लेने का बोल करके वहाँ से जाने लगता है
एंड या तांजीरो को भी समझ में आता है कि आखिर ग्यो किस चीज़ से गुजर रहा है, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा सब हो चुका है। उसने भी अपने कई करीबी लोगों को खोया है जिन्हें वो अपनी जान से बचाना चाहता था। और दर्द देने वाली बात तो ये थी कि वो सब तांजीरो को बचाते हुए मारे गए। वेलिया तांजीरो को भी वो साबिटो बॉय याद था, क्योंकि उसने तांजीरो को माउंट सिगरी पे ट्रेन किया था। भले ही साबिटो अब मारा गया है, लेकिन अगर वो जिंदा होता तो वो काफ़ी बेहतरीन हाशरा बनता। एंड ये चीज़ मिस्टर ग्यो को भी पता थी, और इसी वजह से उन्हें ऐसा लगता था कि उस दिन उन्हें मरना चाहिए था। वेल ऐसी सेम चीज़ हमारे तांजीरो के साथ भी हो चुकी थी। मिस्टर रेंगोकू, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड हाशिया थे, उन्होंने तांजीरो बाकी सभी पे भरोसा करके अपनी जान दे दी। अगर वो अभी जिंदा रहते तो वो मूजा को ज़रूर डिफीट कर देते। और अब तांजीरो भी मिस्टर ग्यो को कुछ ऐसा बताने की कोशिश करता है जिससे वो भी खुद पे भरोसा करने लगे, लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा होता कि वो आखिर बोले क्या। एंड अब वो ग्यो को बोलता है कि क्या ग्यो अपने ऊपर पास ऑन नहीं करने वाला जो साबिटो ने उसके ऊपर इंटरेस्ट किया है। जिसे सुन के ग्यो को एक पास्ट का सीन याद आता है जब साबिटो ने ग्यो को एक थप्पड़ मारा था एंड कहा था कि वो हमेशा क्या मरने की बात करता रहता है। क्या उसे याद नहीं है जब उसकी सिस्टर की अगले दिन ही मैरिज थी, लेकिन फिर भी उसने ग्यो को डीमन से बचाने के लिए खुद को डीमन के सामने कर दिया था। और अब साबिटो कहता है कि उसकी बहन ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके अपना फ्यूचर ग्यो पे इंटरेस्ट किया, और यही चीज ग्यो ने जानबूझ करके भुला दी थी, क्योंकि उसे साबिटो की डेथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन अब जब ये चीज़ उसे याद आ चुकी है तो वो ट्रेनिंग करने के लिए रेडी हो जाता है। वो पीछे मुड़ करके तांजीरो को ट्रेनिंग के लिए बोलने वाला होता है, लेकिन यहाँ तांजीरो पहले से मिस्टर ग्यो को सीधा खड़ा हुआ देख करके सोच रहा था कि कहीं ग्यो उसकी बात से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस तो नहीं हो गए। एंड उसे एक आइडिया आता है कि वो मिस्टर ग्यो को फूड ईटिंग के लिए चैलेंज करेगा, एंड अगर तांजीरो जीत गया तो ग्यो को ट्रेनिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। वेल अब जैसे ग्यो पीछे मुड़ता है तो तांजीरो उसे अपनी बात बता देता है, एंड ये सुन के ग्यो भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो इस कंपटीशन को शुरू कर देते हैं। वेल अब इसके बाद हमें मिस शिनोबु को दिखाया जाता है, जो कि अपने बटरफ्लाई मेंशन में आई हुई थी। वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा थी कि उन्हें किसी भी हाशा ट्रेनिंग में पार्ट नहीं लेने दिया गया। एंड वो अपने इसी गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी बहन के फोटो के पास आके बैठती हैं। तभी वहाँ पे मिस कनाओ आ जाती है, जो बताती है कि वो ट्रेनिंग करने के लिए अभी विंड हाशा के पास जा रही है। यहाँ वो रिक्वेस्ट करती है कि मिस शिनोबु उसे ट्रेन करे, जिसपे मिस शिनोबु कहती है कि वो इस बार के हाशा ट्रेनिंग में पार्ट नहीं ले रही। एंड अब वो मिस कनाओ को अंदर बुलाती है। अब मिस कनाओ यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट रखती है कि वो मिस शिनोबु के साथ और भी ज्यादा ट्रेन करना चाहती है, जिसे सुन के मिस शिनोबु समझ जाती है कि कनाओ अब अपने आप को एक्सप्रेस करने में अच्छी हो चुकी है। एंड अब वो लेडी कनाओ को बताने वाली है कि किस डीमन ने उसकी बड़ी बहन को मारा था, एंड वो उस डीमन को कैसे मारने वाली है। वह यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। एंड अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आयो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं चलता हूँ, सायोनारा।